तो दोस्तों एम्प्लॉय के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है जब किसी एम्प्लॉय का कंपनी से टर्मिनेशन होता है या कंपनी उसको फायर कर रही होती है। तो ये बहुत बड़ी एक कंडीशन होती है, बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है। तो उस टाइम एम्प्लॉय सोचता है कि मैं कंपनी से टर्मिनेशन लूँ या मैं खुद रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन डालूँ। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो बेसिकली दोस्तों होता क्या है, आप कॉन्टीन्यूसली काम कर रहे होते, अच्छा काम कर रहे होते हो, सडनली कंपनी में अप डाउन्स होते हैं। अप डाउन हुए तो कंपनी के लॉसेस होते हैं। कंपनी के लॉसेस होते हैं तो डायरेक्ट इफेक्ट करता है वहाँ के एम्प्लॉयमेंट पे। तो कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉय को फायर करना शुरू कर देती है, एम्प्लॉय को टर्मिनेशन करना शुरू कर देती है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से। बेसिकली एक न्यू स्टार्टअप में होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज में इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि एक एमएनसी कंपनी का एक रूल होता है। वो लोग एक रूल फॉलो करते हैं कि सपोज अगर जहाँ पे 5 कैंडिडेट का काम है ना, जहाँ पे 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है, वो वहाँ पे 3 लोगों को रखते हैं। उन 3 लोगों से उन 5 लोगों का काम कराते हैं। कंपनी में अप्स हो रहे हैं, मतलब कंपनी ऊपर जा रही है, उन 3 लोगों से 5 लोगों का काम कराएंगे। अगर कंपनी में डाउन्स आ रहे हैं तो फिर उतना काम कंपनी के पास होता ही है कि वो 3 लोग उस काम को हैंडल करें। तो एमएनसी कंपनीज के रूल कुछ इस तरीके से काम करते हैं वहाँ पे। तो इस वजह से एमएनसी कंपनी में जल्दी से ये चांस नहीं आता कि आपको फायर किया जाए, आपको कंपनी से टर्मिनेशन मिले। ये जल्दी से काम वहाँ पे नहीं होते हैं या वहाँ पे ये चांस नहीं आते हैं। अभी होता क्या है कि जो स्मॉल स्टार्टअप होते हैं जहाँ पे 100 दिन 200 300 400 एम्प्लॉय वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स जल्दी से आ जाती हैं, क्योंकि कंपनी में थोड़े बहुत भी अप डाउन्स होते हैं, वो एम्प्लॉय को फायर कर देती हैं। अब आते हैं अपने पॉइंट पे कि जब भी देखो कोई कंपनी क्या करती है, आपको टर्मिनेट करती है तो आपको टर्मिनेशन लेटर डालती है और वहाँ पे आपके रेजिग्नेशन मेल में या हो सकता है हार्ड कॉपी में वहाँ पे एटीएल लिखा हुआ होता है कि आस्क टू लीव, ये होता है। अब कंपनी के वॉटएवर वो कंपनी के कुछ भी मैटर हो सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि कंपनी के अप डाउन्स ही हो तभी ये होता है। आपने मिसबिहेव कर दिया हो, कंपनी आपको उतनी सैलरी नहीं दे पा रही हो, मतलब मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं उसके लिए। तो बेसिकली उस चीज़ में होता है कि जब कंपनी आपको टर्मिनेशन लेटर देती है, आस्क टू लीव बोलती है, तो क्या करना है, कंपनी से जहाँ पे एचआर टीम है उनसे नॉर्मली बात करो। तो मुझे आप छोड़ना चाहते हो तब मैं कंपनी को छोड़ रहा हूँ, बट मेल मैं डाल रहा हूँ। तो जब आप मेल डालते हो कंपनी को छोड़ने के लिए, तो फिर आपका वो एज ए रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होता है। लेकिन जब कंपनी आपको बोलती है कि नहीं आप चले जाओ, मैं अपने यहाँ से टर्मिनेशन या फायर कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि वो आपका केस टर्मिनेशन या फायर या आस्क टू लीव में कंसीडर होता है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो कंपनी में आप हमेशा अपने एंड से कंपनी को मेल डालो या वहाँ के एचआर को मेल डालो। वो आपका एक रेजिग्नेशन की तरीके एक्सेप्ट होता है, ताकि आपको फ्यूचर में अगर कभी आपको जॉब चाहिए, स्विच तो करोगे, जॉब तो करोगे ही, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। वो जस्टिफाई हो जाता है कि आपने आज रेजिग्नेशन डाला, कल एक्सेप्टेंस हो गया, मतलब आपने रिजाइन डाला। अब नेक्स्ट कंपनी को बता सकते हो कि सडनली मुझे प्रॉब्लम थी या मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो चीज़ें एक्सेप्ट हो जाती है। लेकिन जब कंपनी आपको टर्मिनेशन देती है, आस्क टू लीव कराती है, तो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं करा सकते हो अपनी नेक्स्ट कंपनी के लिए। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन होती है, अपने एंड से हमेशा रेजिग्नेशन डालें उस कंपनी को और उन सब चीज़ों से बचे रहें। तो आई होप आप क्लियरली समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली करना क्या होता है उस कंडीशन में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम। मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।